वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये फॉर्म आज फिल मत कीजिएगा, अभी वेट कीजिए 4-5 दिन का। आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, हर एक कोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में, तभी जाके आप ये फॉर्म फिल कीजिएगा। प्रॉपर नॉलेज जो है आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आप लोग 1-2 दिन वेट कीजिए, फिर आप फॉर्म भर लीजिएगा। बहुत टाइम है यार, 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आपको अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और इस एंट्रेंस टेस्ट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो लाइव हो चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे पोर्टल के ऊपर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है या फिर कह लीजिए रजिस्टर करना है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। सो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर मैं चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की, वहाँ पे आ जाना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ऑप्शन मिलेगी। एंड नेक्स्ट पेज जो वहाँ पे आप उस पर ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड करने की ऑप्शन मिलेगी। आप एक बार उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 109 पेजेस की वो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है, जैसे कि कैसे प्रोसेस करना है आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार आप पढ़ लीजिएगा समय निकाल कर। देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आपका नेम पूछा जाएगा एज़ पर क्लास 10th, ठीक है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे फादर का नेम पूछा जाएगा, मदर का नेम पूछा जाएगा, फिर गार्डियन नेम जो है यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, एंड देन आपका डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना है, तो ये स्टेप जो है फर्स्टली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से डिटेल्स यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके बाद जनरल जो आपका जेंडर है वो यहाँ पे, उसके बाद एक वैलिड आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट एक डेमो करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो डालना है, और सब लोकेलिटी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद से कंट्री इंडिया, किस स्टेट से हो आप, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे फिर डाल देना है। मैं यहाँ पे लुधियाना कर देता हूँ। पिन कोड फिर आपको डालना है उस एरिया का। एंड देन आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे डालनी है। सो एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ईमेल आईडी आप वैलिड यूज़ कीजिएगा। जैसे कि जिस नेम से आप रजिस्टर कर रहे हो, अगर उस नेम से ईमेल आईडी बनी हो तो वो ज़्यादा सही रहेगी। देन उसके तो आगे की तरफ यहाँ पे जब तक ये सबमिट हो रहा है, हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया खबर है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो कॉम्बो ऑफर चल रहा था अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, उसे यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है 8 अप्रैल तक। अब इस ऑफ़र को आप ग्रैब कर सकते हो 8 अप्रैल तक, जिसके अंदर आपको CUET लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट की प्लस UG साइंस एंड कॉमर्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और यहाँ पे आपको अभी 60% तक का ऑफ मिल रहा है। जो अमाउंट पहले आपको 18,000 था वो जस्ट आपको पड़ रहा है 7200 के अंदर। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड गौरव 2022 यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10% तक का डिस्काउंट। साथ ही में 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज़ करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। साथ ही में दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अपने बोर्ड्स के साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये दूसरा कॉम्बो ऑफर भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको 52% तक का ऑफ मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर आप इसकी सेपरेट प्रिपरेशन करना चाहते हो UG साइंस या UG कॉमर्स की, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 60% का ऑफ जो है वो मिल रहा है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो 10% तक का डिस्काउंट। सो बहुत बढ़िया ऑफर अभी आप सभी के लिए है। मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो गो चेक देम आउट एंड लेट्स क्रैक CUCT विद अनअकैडमी। उसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आप लोग अपना पर्सनल यूज़ कीजिएगा, ईमेल आईडी भी पर्सनल यूज़ कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि OTP नोटिफिकेशन सब कुछ उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आपको आगे पासवर्ड क्रिएट करने की ऑप्शन मिलेगी। जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड के अंदर आपको जो है लगभग मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। और यहाँ पे प्रॉपर ऊपर के साइड लिखा हुआ है कि कैसे आपको पासवर्ड जो है यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जैसे कि व्हाट इज़ योर विच इज़ योर फेवरेट बुक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिच डैड ऐसे ही डालता हूँ एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई भी और चीज़, तो यहाँ पर जो है हमें ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे हम अब जो है एंटर सिक्योरिटी पिन करेंगे, यहाँ पे कैप्चा जो है वो फिल करेंगे ऊपर से देख के, एंड देन उसके बाद जो है हम इसे सबमिट कर देंगे। आगे आपको जो है यहाँ पे सब चीज़ें जो है कंफर्म करनी होंगी, माय नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब कंफर्म करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। एंड सबमिट करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर होगा और जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वहाँ पे एक OTP जाएगा, एंड जब आप वो OTP फिल कर दोगे तो आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये लेकर चला जाएगा। तो हमारे नंबर पे यहाँ पे OTP आया है, ईमेल एड्रेस पे भी आया होगा, सो वो यहाँ पे हम डाल देंगे और उसके बाद ये सबमिट करेंगे। तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हमें स्टेटस शो कर रहा है कि नॉट सबमिटेड, तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रही होगी वहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड देन आगे के लिए आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल है या फिर आप EWS SC ST जो भी है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड कोई अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सो PWD से है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आप वहाँ पे कर सकते हैं क्लिक। और उसके बाद अपने फादर की कुछ डिटेल्स जो है वो डालनी होंगी कि एजुकेशन कितनी है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। फिर मदर की भी यहाँ पे डालनी होंगी, एंड गार्डियन नेम भी यहाँ पे आपको लिखना होगा। सिर्फ फैमिली इनकम यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आर यू ट्विन, अगर हाँ तो आपको अपने जो भी एल्डर ब्रदर होंगे या दूसरे जो ब्रदर सिस्टर होंगे उनकी यहाँ पे डिटेल डालनी है। सो यहाँ पे उनके भी जो 10th का रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आगे आपको जो है डोमिसाइल स्टेट जो है वो पूछा गया है, तो वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। सो उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू डायबिटिक, तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखना होगा, अर्बन या रूरल में रहते थे आप। फिर उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि आप सेल्फ से प्रिपरेशन करना चाहते हो, इंडिविजुअल कर रहे हो, ट्यूशन्स के द्वारा कर रहे हो, या फिर कैसे कर रहे हो, वो भी यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आपने पढ़ाई की है वो कौन से लैंग्वेज में की है वो भी आपसे पूछा जा रहा है। देन उसके बाद जो आपका एड्रेस आपने फिल किया है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अगर सेम है तो सेम, नहीं तो अलग है परमानेंट एड्रेस से जहाँ पे आप रह रहे हो तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये जो सारी ऑप्शंस हैं, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में आपका नो आएगा। बस अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से हैं या स्पोर्ट्स बेस्ड से एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे येस क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के अगर वार्ड हो तो यहाँ पे आप उस पर येस कर सकते हो, एंड अदरवाइज़ नो। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो हमने फर्स्ट स्टेप जो है इसका कंप्लीट कर लिया। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन के लिए हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो डालनी है। तो रिज़ल्ट 10th का सबसे पहले डालेंगे, तो 10th के फिर उसके बाद जो है हम लोग +2 का और जो ग्रेजुएशन का, अगर ग्रेजुएशन का तो नहीं पूछेगा यहाँ पे डेफिनेटली, +2 के जो जो रिज़ल्ट है उसके बारे में डालेंगे। सो यहाँ पे 10th की डिटेल्स जो है यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, एंड स्कूल नेम ये सब जो है हमें यहाँ पे डालने की ज़रूरत है। ठीक है, और स्कूल, कॉलेज, पिन कोड जो भी है आपका वो यहाँ पे आप दो फिल करोगे। एंड उसके बाद जो आपका रोल नंबर रह चुका है वो यहाँ पे डालना। तो मैं तो यार रैंडम सा कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर डेमो है ये। एंड परसेंटेज फॉलो किया जाता था या ग्रेड सिस्टम फॉलो किया जाता था, तो उस टाइम 2017 में ग्रेड सिस्टम था। तो यहाँ पे CGPA जो है हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, एंड परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करेंगे तो 8 CGPA का आपका 76% बनता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अब +2 का डाल देंगे। तो देखिए अपीयरिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड 12th और इक्विवेलेंट अर्बन। फिर उसके बाद कौन सा बोर्ड था वो आपको यहाँ पे डाल देना है, इंडिया, एंड स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पंजाब। एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पे मेंशन है, एंड स्कूल का नेम आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, और बोर्ड पहले, उसके बाद स्कूल का नेम। तो यहाँ पे मैं स्कूल का नेम डाल देता हूँ, एंड उसके बाद स्कूल का जो पिन कोड है वो आपको डालना है, एंड उसके बाद रोल नंबर आपको अपना डालना है जो आपका +2 बोर्ड में अभी है
या फिर रह चुका है। फिर उसके बाद सेव कर देना है एंड ये हमारी एजुकेशनल डिटेल जो है हमने फिल कर दी है। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में आप सेक्शन जो है आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर जो है आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप देखिए 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो 10 यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काफ़ी प्रोग्राम्स में स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना प्रोग्राम्स में हो सके उतने प्रोग्राम्स को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कोई इसका पैसा तो लग नहीं रहा है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए बीए पॉलिटिकल साइंस करना है तो आप बीए पॉलिटिकल साइंस भी कर लीजिएगा, हिस्ट्री में भी टिक कर दीजिएगा और बीए प्रोग्राम के अंदर भी कर दीजिएगा। तो वो आपके ऊपर है, ताकि आपके पास जो है काफ़ी ऑप्शंस हो। अगर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में नहीं हो पाता है तो दूसरे कोर्स में आपके ऑप्शंस हमेशा ओपन रहे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर लिया, बीकॉम में अप्लाई कर लिया है एंड यहाँ पे हम जो है किसी और कोर्स में अप्लाई यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीए प्रोग्राम कर लिया, तो 2 तो यहाँ पे अप्लाई कर ही लिए हैं और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कर लिया है। तो इसी तरीके से आप जो है और भी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करना होगा और उसको ऐड कर देना होगा। यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आगे के लिए प्रोसीड करना है एंड हमारा जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट हो चुका है एंड हम इसे जो है यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में कर देंगे। उसके बाद हमें कुछ और थोड़ी सी डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे कि हमारा जो पेपर जो इसका हम टेस्ट देने वाले हैं वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा। तो इसके बारे में देखिए, फर्स्ट स्लॉट में आपको 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना होगा एंड अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो तो वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जो आपका सेकंड स्लॉट होगा सेक्शन 1A से आप एक लैंग्वेज ले सकते हो या फिर 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट यहाँ पे आप दे सकते हो। सो यहाँ पे एक इंग्लिश तो कंपलसरी है। फिर उसके बाद मैंने डोमेन स्पेसिफिक में हिस्ट्री रख लिया है और ज्योग्राफी रख लिया है एंड यहाँ पे अगर आप देना चाहते हो टेस्ट जनरल टेस्ट तो येस कह लीजिएगा, नहीं देना चाहते हो तो नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी के लिए येस कर दिया है। उसके बाद एडिशनल लैंग्वेज अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी जो भी आप देना चाहते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। एंड ये भी एडिशनल लैंग्वेज, जैसे कि अगर आप किसी लैंग्वेज कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे पर्शियन, इटली, ये सब में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप नीचे से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। और डोमेन स्पेसिफिक में आप जो है यहाँ पे बाकी के 3 सब्जेक्ट्स जो है इसके अंदर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक एक करके 3 सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक और सब्जेक्ट हम यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक में रखेंगे क्योंकि हमें लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे 2 नहीं देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें किसी को स्पेनिश ये सब चीज़ें तो देनी नहीं है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो गया। एंड ऊपर भी हम जो है यहाँ पे भी रुक जाइए 1 मिनट, ये 1 मिनट, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एंड यहाँ पर आपका नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन बढ़ गई डोमेन स्पेसिफिक में। तो यहाँ पे अब जो है हम एक और सब्जेक्ट का यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक में टेस्ट दे सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हो गए। अब इसे जो है हम कंफर्म करके सेव कर देंगे। सेव करते ही हमें जो है नेक्स्ट सेशन एक बार वेरीफाई करके हम जो है इसे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। देन उसके बाद जो है हमारे पास अब ऑप्शंस आ गई हैं एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने की और मीडियम ऑफ पेपर सेलेक्ट करने की। जिस भी मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है आपके पास, तो उसको लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो आपको टॉप प्रेफरेंस मिलेगी वो आपके नियरेस्ट जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसकी मिलेगी। देन उसके बाद आपको 3 और प्रेफरेंस जो है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप लगभग 4 यहाँ पे नया एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने वाला हो, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन सी जगह जो है ईज़िली आप वहाँ पे जा सकते हो, स्टे कर सकते हो, वहाँ पे एग्जामिनेशन जो है आप दे सकते हो। तो एक एक करके मैं यहाँ पे सारी ऑप्शंस जो है हमने सिलेक्ट कर ली। अब इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है हम इसे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे अब आपको बेसिक डिटेल्स अपनी अपलोड करनी है, लाइक आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करनी है, अपना सिग्नेचर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए प्रोसीड नहीं हो रहा था बिकॉज वो PDF फाइल में अपलोड करना था एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, फिर मैं एक PDF फाइल क्रिएट करता। यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जस्ट आपको यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आकर जो भी फाइल्स हैं उसे अपलोड कर लेना है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। देन आप जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कीजिएगा।
देन PDF क्रिएट कीजिए, उसे अपलोड कीजिए अच्छे तरीके से। एक बार आप अपने फॉर्म को चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद जब आप सबमिट करोगे इस सेक्शन के आगे, तो आपको लास्ट स्टेप करना होगा, वो है आपका फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट आप किसी भी बैंक से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। साथ ही में आप अपना UPI ID भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर Paytm से अगर करना चाहते हो तो Paytm से कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।